भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 4 से 7। इंग्लिश मीनिंग इज गिवन इन द एंड। भूमिरापोनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ साथ मन, अहंकार और बुद्धि भी, इस प्रकार यह मेरी 8 गुणी विभेदित प्रकृति है। पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जिस पंच तत्व से सारा ब्रह्मांड बना है, उसी पंच तत्व से देवी का भौतिक शरीर भी बना है। उसका शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इन भौतिक तत्वों से बना है जो दिखाई देने वाले हैं, और साथ ही आकाश तत्व भी है जो अदृश्य है और जिसमें आत्मा और हृदय भी शामिल हैं। इस आकाश तत्व को बताने के लिए मन, अहंकार और बुद्धि इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये पृथ्वी ग्रह सजीव है। संपूर्ण पृथ्वी उसका शरीर है और किसी भी जीवित व्यक्ति की तरह उसको आत्मा भी है। अप्रेयमितस्त्वन्य प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। वह अपरा है जो इस ग्रह की मूल निवासी होने की पहचान है। वह किसी अन्य ग्रह से नहीं आए है। पुरुष आत्मा अन्य ग्रह से आती है, इसलिए उसे परब्रह्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है दूसरे ग्रह से आया ब्रह्मा। लेकिन देवी, जो पृथ्वी ग्रह पर सर्वोच्च देवता है, अपरा है, अर्थात किसी बाहरी ग्रह से नहीं आए है। वह ग्रह पृथ्वी पर सर्वोच्च शक्ति है और वह मां प्रकृति है जिसमें सभी जीवित प्राणी शामिल हैं। साथ ही वह सभी जीवित प्राणियों का शरीर है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वानित्युद्धारय अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। 6। वह सभी जीवित प्राणियों के आत्मा को एक भौतिक शरीर के भीतर धारण रखती है, जो जीवन की एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत करती है। ओवोल प्रदान करके वह आत्मा के प्रवेश को सक्षम बनाती है, जिसका समापन एक जीवित जीव के जन्म में होता है, जो जीवन की एक नई लहर को दर्शाता है। पृथ्वी पर जीवन की निर्माता के रूप में उसने वैज्ञानिक रूप से विभिन्न शारीरिक रूपों को तैयार किया है, जिसमें जानवर, पौधे और सूक्ष्मजीव शामिल हैं, जो जीवन की विविधता को प्रदर्शित करते हैं। उसकी रचनाएं असाधारण परिष्कार, सटीकता और जटिलता को प्रदर्शित करती हैं, जो मानवीय समझ से परे हैं और हमें जीवन की गहराई में झांकने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रभाव प्रलय मृत्यु के बाद भौतिक शरीर त्याग दिया जाता है, मिट्टी में विलीन हो जाता है, लेकिन ये जीवन की एक नई शुरुआत का प्रतीक भी हो सकता है। आपकी अंतर्निहित प्रकृति मिट्टी के समान है, जो इसके कार्य को स्वीकार करती है और जीवन की निरंतरता को दर्शाती है। जीवन विनाश से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। मृत्यु विनाश का प्रतीक है, लेकिन ये जीवन की एक नई शुरुआत का अवसर भी हो सकता है। मिट्टी से पैदा हुआ ये शारीरिक रूप अंततः मृत्यु के बाद उसी में विलीन हो जाता है, लेकिन ये जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक भी हो सकता है। मत परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणाय। 7। वह हर जीवित प्राणी का भौतिक रूप है। उसके बिना पृथ्वी ग्रह पर कोई भी जीवित नहीं रह सकता।
हर व्यक्ति उसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो टेलीपैथी, मन को पढ़ने और योगिक शक्तियों के माध्यम से विशिष्ट व्यक्तियों या स्थानों का पता लगाने जैसी घटनाओं को सुविधाजनक बनाता है। ये प्रक्रियाएं उसके माध्यम से संचालित होती हैं, जिससे प्राप्तकर्ता के पते के ज्ञान के बिना भी संदेश पहुंचाया जा सकता है। वह फेसबुक के सर्वर की तरह एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करती है, जो सभी खाताधारकों को जोड़ती है। वह कड़ी है जो सभी को एक दूसरे से और स्वयं से जोड़ती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन: Earth, water, fire, air and sky as well as mind, ego and intelligence. Thus this is my eightfold differentiated nature. Earth is made up of 5 elements: earth, water, fire, air and sky. The physical body of the Devi is also made up of the same 5 elements from which the entire universe is made. She is not different from any individual, having the capacity to think as an individual and communicate effectively with you. Mind, ego, and intellect are created when I is created. It shows that she is a living individual having a body and soul. The entire planet Earth, including the air, is her body and she has an individual soul. The words mind, ego, and intellect are used to indicate that she is not different from any individual. She is Apara, which means the original inhabitant of this planet. She has not come from another planet. The male soul comes from another planet, so he is called Parbrahma, which means the Brahma who has come from another planet. But she, who is the supreme god on the planet Earth, is Apara. She is the supreme being, higher power on planet Earth. And she is Mother Nature, which comprises all living beings. At the same time, she is the body of all living beings. She harbors all living entities within a physical framework. By furnishing the ovum, she enables the soul's entry, culminating in the birth of a living organism. As the creator of life on Earth, she has scientifically engineered diverse bodily forms encompassing animals, plants, and microorganisms. Her creations demonstrate exceptional sophistication, precision, and complexity, eluding human comprehension. Prabhava Pralay: upon death, the physical body is relinquished, dissolving into the soil. Your inherent nature parallels that of soil, acknowledging its function. Life is inextricably linked with destruction. Death embodies destruction. This bodily form, born from soil, ultimately merges with it upon death. She constitutes the physical form of every living being. Without her, no one can survive on planet Earth. Every individual is interconnected through her, facilitating phenomena such as telepathy, mind reading, and locating specific individuals or places through yogic powers. These processes operate through her, enabling messages to be delivered even without knowledge of the recipient's address. She serves as a central hub, akin to Facebook's server, connecting all account holders. She is the link that connects everyone to each other and to herself.